हाय एवरीवन, आज मिक्सचर एंड एग्रीगेशन में पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज के क्लास में भी कुछ नया बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं वो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में मिक्सचर एंड एग्रीगेशन में आज पार्ट 7 कवर कर रहे हैं हम लोग, और इस क्लास में भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये आज के क्लास शुरू करने से पहले मुझे एक डायग्राम के बारे में बात करना है, जो कि मैंने पहले भी बेसिक में इसको कवर किया है। चलिए आज फिर से एक बार इसके बारे में। जैसे एक बाल्टी है, यहाँ पे मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है बाबू 5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:3। लेकिन इस बाल्टी में मिक्सचर का कितना क्वांटिटी है वो आपको नहीं दिया गया है। तो इस डाटा को हम कैसे यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। करना क्या है, सबसे पहले जो रेशियो का जो टर्म है उसको आपको जोड़ना है। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। मतलब आपको ये समझना है कि अगर एक बाल्टी में 8 लीटर मिक्सचर रहता, अगर एक बाल्टी में 8 लीटर मिक्सचर अगर होगा तो वहाँ पे कितना होगा, 5 लीटर आपका क्या होगा, मिल्क होगा। यही ना है, मिल्क मिल्क कितना है 5 है, और वाटर कितना है 3 है। दोनों को जोड़े तो आया 8। तो वहाँ अगर इस बाल्टी में 8 लीटर मिक्सचर रहेगा तो वहाँ पे 5 लीटर मिल्क होगा, 3 लीटर वाटर होगा। यही समझना है आपको। कब, जब आपको क्वांटिटी नहीं दिया जाए, कब मिक्सचर का क्वांटिटी नहीं दिया जाए तब आपको यही करना है, दोनों रेशियो के टर्म को जोड़ना है। आया 8। तो आपको ये समझना है कि अगर इस बाल्टी में 8 लीटर मिक्सचर रहेगा तो वहाँ पे 5 लीटर मिल्क होगा, 3 लीटर वाटर होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है ना बाबू आपको 5:3। तो इस रेशियो में आप कोई भी कांस्टेंट टर्म से गुणा करिए। मान लीजिए इस रेशियो में हम 4 से हम गुणा करते हैं, कांस्टेंट टर्म 4 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो, 5 चौक 20 या 4 के 12। देखिए, रेशियो में कोई भी कांस्टेंट टर्म से गुणा कर सकते हैं, ये हमें आज़ादी है। कोई भी कांस्टेंट टर्म से गुणा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, 4 के 12। तो मतलब अगर इस दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 और प्लस 12 कितना आएगा, ये 32। तो हम अगर ये भी कह सकते हैं, अगर इस बाल्टी में 32 लीटर मिक्सचर रहेगा, अगर इस बाल्टी में 32 लीटर मिक्सचर रहेगा तो वहाँ पे कितना होगा, 20 लीटर मिल्क होगा और 12 लीटर वाटर होगा। मतलब इस रेशियो में कोई भी कांस्टेंट टर्म से गुणा करके आप मिल्क और वाटर का वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कब, जब इसमें एक्चुअल क्वांटिटी न दिया जाए तब। तो आज के क्लास में आपको यही किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, उसका क्वांटिटी नहीं देंगे हम आपको। तो आपको यही इमेजिन करना है कि दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पे 5 और 3 को जोड़े 8, तो समझना ये है कि 8 लीटर मिक्सचर अगर रहता तो 5 लीटर मिल्क होता, 3 लीटर वाटर होता। या इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म से गुणा करके भी आप मिल्क और वाटर का वैल्यू को इमेजिन कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। सर ये पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू वेसन ए एंड बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन डायरेक्शन 9:4 एंड 8:5 रेस्पेक्टिवली। देखो बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन डायरेक्शन 1:2। फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। क्या बोला गया है बाबू, यहाँ पे दो बाल्टी है ए और बी। ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है आपको 9:4। बी में भी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 8:5। ठीक है, यहाँ पे 8:5 है और यहाँ पे 9:4 है। अब क्या बोला गया, ए और बी को 1:2 के रेशियो में मिलाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला एक बाल्टी, बी वाला दो बाल्टी। इसका मतलब यही हुआ, ए और बी को 1:2 के रेशियो में मतलब मिलाना है। इसका मतलब ये हुआ, ए वाला एक बाल्टी, बी वाला दो बाल्टी। जैसे यहाँ पे जो है वही चीज इसमें है, एकदम जेरोक्स कॉपी है, दूसरे का फोटो कॉपी है। मतलब इसमें जो है वही इसमें है, जुड़वा है दोनों। और तीनों को इसको भी, इसको भी, इसको भी इसमें डालना है और मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है क्या होगा इस बाल्टी में। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो तो देखेंगे ही हम। सबसे पहले नोट में आपको एक पॉइंट याद रखना है। आज जो हम लोग क्लिक अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्लिक कभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे दोनों टर्म को जोड़िए, कितना आएगा 9 और 4 13।
इस दोनों कर्ण को जोड़िए, 8 का 5 13। अगर यहाँ पे जोड़ने में 13 आया और यहाँ पे जोड़ने में 13 आया, अगर दोनों कर्ण बराबर होगा तो अभी क्लिक अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 आता, 11 आता, कुछ भी आता, तो ये क्लिक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दोनों का सम अलग आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर दोनों का बराबर आ गया तो ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। बराबर नहीं आएगा तो वो अगले क्लास में। देखिए यहाँ पे बाल्टी ए का बात करें आप, बाल्टी ए में मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:4। मतलब क्या समझेंगे आप यहाँ से, 13 लीटर मिक्सचर है जिसमें आपका 9 लीटर मिल्क, 4 लीटर वाटर। यही समझ में आता है आपको। इसमें बी में क्या समझ में आ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:5। मतलब क्या, 13 लीटर मिक्सचर जहाँ पे 8 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर। एक और बाल्टी भी है, उसमें भी वही होगा, 13 लीटर मिक्सचर जहाँ पे 8 लीटर मिल्क और 5 लीटर वाटर। यही ना, तीनों को अब इसमें डालना है। तो इसमें इस बाल्टी में कितना मिल्क आया और कितना वाटर आया देख लेते हैं। इधर से कितना आया, मिल्क आया 9, इधर से यहाँ की कितना आया 8, और यहाँ की कितना आया 8। मतलब टोटल मिल्क कितना आया, यही आया। इधर से 9 और इधर इस बाल्टी से मिला आपको 8 और इस बाल्टी से मिला 8, मतलब यही मिल्क हो गया। वाटर कितना, इधर से मिला 4, इधर से कितना आया, इसमें कितना आया 5 आया, और इधर से कितना आया 5। कितना हो गया ये, 16 और 9 25 मिल्क हो गया। वाटर कितना, 5 5 10 4 14। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा ना बाबू, कितना होगा 25:14। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना नहीं करेंगे। इसका ट्रिक क्या है, ये को आपको हम समझाएं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी दो बाल्टी है। ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 9:4, बी में दिया गया है 8:5। इन दोनों को मिलाया गया है 1:2 के रेशियो में। यही किया गया है, ए और बी को 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो ट्रिक क्या है बाबू, ए और बी को जब ए और बी को 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है, तो ये वाले में आप इसके गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, और ये वाले में आप 2 से गुना करेंगे। तो अब देखिए ए में क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 9:4 में आप बाबू 1 से आपको गुना करना है, और 8:5 में क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 होगा, अब 4 होगा अभी भी, और यहाँ पे कितना होगा 8 गुना 16, 5 गुना 10। यही ना आएगा, यही ना आएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। इधर क्या होगा, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो इधर कितना मिल्क है 9, और इधर कितना मिल्क है 16। तो मिल्क कितना हो गया 9 प्लस 16। वाटर देखें तो इधर कितना 4 और इधर कितना 10। इसी का रेशियो निकालेंगे तो 25:14। यही आएगा हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये तो था ट्रिक, और ये पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4 एंड 8:3। दो बकेट है ए और बी, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है बाबू। इसमें दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। ए में दिया गया है 7:4 और दूसरे में दिया गया है 8:3। ठीक है, दोनों को मिलाया गया है 3:4 के रेशियो में। ए और बी को मिलाया गया है 3:4 के रेशियो में। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा नया मिक्सचर में। तो सबसे पहले ट्रिक अप्लाई करने से पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4। 7 + 4 कितना है 11, और यहाँ 8 + 3 कितना आएगा 11, बराबर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ट्रिक में क्या है, ये 3 को इसमें गुना करना है, 4 को इसमें गुना करना है। इसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ए वाला 3 गो बाल्टी, बी वाला 4 गो बाल्टी। यही समझ में आ रहा है, सबको बता दिए हम। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे बउआ, इसमें 3 से गुना करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे 4 से गुना करेंगे। करो 7 × 1 = 4 × 12,
ये हुआ मिर्च, ये हुआ वाटर। यहाँ पे 8 चक 32, 4 के 12। ये हुआ मिर्च और ये हुआ वाटर। तो टोटल मिर्च कितना हो गया? इधर के है 21 और इधर के है 32। तो 21 प्लस 32। वाटर कितना? इधर है 12, इधर है 12। तो 12 प्लस 12, ये हो गया आपका कितना? 53 आएगा ये, और ये आएगा 24। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा बाबू, वो कितना आएगा? 53:24। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे जो सम जो आ रहा है ना वो बराबर नहीं आएगा, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना